नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गाय माता की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह खेती बाड़ी के साथ ही गाय भी पाल रखे थे। गाय माता की उस घर में खूब सेवा होती थी। उसी घर में सोना नाम की एक उनकी कन्या थी। उसे भी गाय माता से बड़ा लगाव था। वह लोग भोजन का पहला ग्रास गाय माता को देते, गाय माता को स्नान कराते, पैर छूते। जब सोना 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी कर दिए। शादी के बाद सोना ससुराल आई। सोना के ससुराल में गाय नहीं थी। वह अपने सास ससुर से गाय पालने की बात करी। तब कुछ दिनों के बाद उसके घर गाय आई। अब सोना घर के कामों के साथ ही गाय माता को भी खूब सेवा करती। भोजन का पहला ग्रास गाय माता को खिलाती। सोना को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ। उसकी भी शादी हो गई। सोना के सास ससुर की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद सोना के पति की भी मृत्यु हो गई। अभी भी सोना गाय माता की सेवा करती थी। एक बार सोना बीमार पड़ गई। सोना अपने बहू से गाय माता की सेवा करने के लिए बोलती तो बहू बोलती ठीक है माँ जी, कर देंगे। पर बहू भूल जाती। भोजन का पहला ग्रास भी नहीं निकालती। भोजन उसके बच्चे जूठा कर देते। यह सब सोना बिस्तर पर पड़े पड़े देखती और बड़बड़ करती और गाय माता से क्षमा मांगती। उस समय सावन का महीना चल रहा था। उन दिनों बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हाल यह हुआ कि बारिश का पानी गांव में इकट्ठा होने लगा। उस राज्य का राजा पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि अपनी अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर पहाड़ी पर चल चलें। जब नगर में पानी कम होगा तब सभी आना। सभी नगरवासियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए घर में से खाने पीने की वस्तुओं को लेकर पहाड़ के ऊपर चले गए। इधर सोना का बेटा गाय को खोल दिया, अपने खाने पीने के वस्तुओं को बांधा। अपने पत्नी बच्चों को लेकर माँ से बोला, माँ, नगर के सभी लोग पहाड़ पर चले गए हैं। नगर में पानी भर रहा है। हम लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उसकी माँ सोना ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मेरे भाग्य में जो होगा वह अच्छा ही होगा। पर बेटा बहुत जिद किया अपने साथ चलने के लिए, पर माँ नहीं मानी और वह खाट पर लेटी रही। सोना का बेटा अपने पत्नी और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। इधर गाय माता सोना के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। सोना ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लगातार 5 दिनों तक पानी बरसता रहा। पूरा नगर डूब गया, पर सोना का घर सिर्फ गीला हुआ था। उसका घर पानी में नहीं डूबा था। जब पानी बरसना बंद हुआ तब सारे नगरवासी नगर में आए और सोना के घर को देखकर सब हैरान हो गए। यह बात राज्य के राजा के पास पहुंच गई। तब राजा सोना के घर आया और इस चमत्कार का कारण पूछा। तब सोना ने बताया कि यह सब गाय माता की कृपा का चमत्कार है। मैं बचपन से ही गाय माता की परम भक्त हूँ। नगर के सारे लोग नगर छोड़कर चले गए। मेरा बेटा और बहू भी चले गए, परंतु यह गाय माता मेरे साथ रही। गाय माता की कृपा तो मनुष्य को जीते जी और मरने के बाद भी दिखता है। इतना सुनकर सोना के बेटे बहू सोना के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे और राजा भी गाय माता का जयकारा लगाने लगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि गाय माता की पूजा घर घर में होनी चाहिए। उस नगर के लोगों ने गाय माता की पूजा करना आरंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से सभी घरों में सुख समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हो गई। हे गाय माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि
आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई, गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते एक साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित बहुत खुश हुआ। पंडित ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुनैना नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। गरीब होने के कारण वह दान धर्म की कोई भी कार्य नहीं कर पाती थी। उसके पास 2 बकरियां थीं, उसी से अपना आजीविका चलाती थी। एक बार वह बकरियों को लेकर जंगल में चली गई। तभी उसको एक गाय जख्मी अवस्था में मिली। सुनैना उस गाय के पास गई और अपनी साड़ी फाड़कर उसके चोट लगे पैरों पर बांधा और बड़े मेहनत के बाद वह गाय को खड़ा किया। फिर सुनैना उसको अपने घर लाई। उस समय अधिक मास का महीना चल रहा था। सुनैना उस गाय की खूब सेवा करती, चारा लाती, नहलाती, चोट लगे स्थान पर गर्म पानी से धोती। इसी तरह कुछ दिन में ही उस गाय की चोट ठीक हो गई। गाय जंगल में फिर से चली गई।
कुछ दिन बाद सुनैना की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए। रास्ते में जब भी सुनैना को कष्ट पड़ता तो वह गाय आकर सुनैना की सहायता कर जाती। जब भी सुनैना को प्यास लगता तो गाय माता दूध की धारा बहा देती। जब सुनैना को बैतरणी नदी पार करनी होती तो गाय माता उसे बड़े आसानी से बैतरणी नदी भी पार करा देती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक धर्मनगरी पहुंच गई। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा, प्रभु, इसने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी धर्म, कर्म, दान पुण्य नहीं किया है। एक ही पुण्य है इसके पास। धर्मराज जी ने कहा, कौन सा पुण्य? तब चित्रगुप्त जी ने कहा, इसने अधिक मास के महीने में एक जंगली गाय का सेवा निस्वार्थ भाव से किया था। बस वही एक पुण्य है। तब धर्मराज जी ने कहा, इसको गोलोक ले जाया जाए। इसने अनजाने में ही बहुत बड़ा पुण्यों को अर्जित कर लिया है। इस प्रकार सुनैना को बड़े मान सम्मान के साथ गोलोक में ले जाया गया। वहाँ पर वह राधा कृष्ण की सेविका के रूप में रहने लगी। इस प्रकार अधिक मास महीना अत्यंत पवित्र और पुण्यों को अर्जित करने वाला माना गया है। जो मनुष्य अधिक मास स्नान, अधिक मास में गौ सेवा करता है और कथा सुनता है, वह इहलोक और परलोक में सुखों को भोगता है। हे गाय माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक गांव में सरला नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी एक 5 साल की पुत्री थी। सरला गांव के गायों के गोबर बटोर कर उसका उबला थापती और बाजार में बेचने जाती। इसी से उसका गुजर बसर चलता। एक बार जिसके घरों के गायों से गोबर लेती, वह सभी ने कह दिया कि आज से हम तुम्हें गोबर नहीं देंगे। तुम सारा गोबर बेचकर पैसा खुद ही हजम कर जाती हो। सरला इस सब बातों से बड़ा परेशान हुई। अगले दिन सरला गांव के सेठ के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप अपने गाय का गोबर लेने दीजिए जिससे मेरा गुजर बसर हो जाए। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम गोबर ले जाना, परंतु साफ सफाई भी कर देना। सरला खुश होकर अगले दिन से सेठ के गायों का गोबर बटोरती और साफ सफाई का भी काम अच्छे से कर देती। सेठ उसके काम देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सबसे कमजोर और बुढ़ी गाय को सरला को दे दिया। वह गाय बीमार भी थी। सरला खुशी खुशी गाय को अपने घर लाकर बांध दिया। सरला की बेटी ने कहा, माँ, यह तुम कैसा गाय लाई हो? यह बुढ़ी भी है और बीमारी के कारण कमजोर भी है। यह बहुत कम गोबर देगी। सरला ने कहा, जो भी देगी हम उसी से गुजारा बसर कर लेंगे। अब सरला उस गाय का खूब सेवा करती, उसको नहलाती, चारा खिलाती। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय माता अगर चाहे तो पल भर में किसी को भी अमीर और किसी को भी गरीब कर सकती हैं। यही सरला के साथ भी हुआ। गाय माता उसकी सेवा भाव से इतनी प्रसन्न हुई कि सोने का गोबर करने लगी। अब सरला के दुख के दिन खत्म हो गए। पहले भोजन की व्यवस्था हुई, फिर पक्के मकान बन गए, पर उसकी खुशी उसके आस पड़ोस को रास नहीं आई। एक दिन वह सेठ के वहाँ जाकर कह दिया कि सेठ जी, आपकी दी हुई गाय सरला के यहाँ जाकर सोने का गोबर करती है, जिससे सरला दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही है। उस गाय पर आपका पूरा अधिकार है और उसके सोने के गोबर पर भी। आप उसके यहाँ से अपने गाय मंगवा लीजिए। सेठ ने जब इतनी बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। वह तुरंत अपने आदमियों को भेजकर गाय लाने को कह दिया। गाय सेठ के यहाँ आ गई। सेठ ने अपने आदमियों से कहा, इस गाय को घर के अंदर बांध दो। जब सोने का गोबर करेगी तो चोरी नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय कल्प वृक्ष के समान होती है, पर अगर मन में लालच लेकर गाय की सेवा का फल की इच्छा रखता है तो व्यक्ति को उल्टा परिणाम मिलता है। यही उस सेठ के साथ भी हुआ। उसका घर बदबूदार गोबर से भर गया। सेठ को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। सेठ ने तेज स्वर में कहा, इस बीमार गाय को यहाँ से भगाओ। अगर यह यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगा। यह तो सरला के घर ही ठीक है, इसे उसके घर जाने दो। मुझे नहीं चाहिए गाय और सोने का गोबर। इधर सरला और उसकी बेटी गाय के लिए रोए जा रहे थे। तब तक गाय उनके पास आ गई। गाय को पाकर सरला और उसकी बेटी बहुत खुश हुई। फिर वही सिलसिला चलने लगा। सरला गाय माता का खूब सेवा करती
और गाय माता उसको सोने का गोबर देती। सोने के गोबर से सरला ने अपने बेटी का विवाह किया, खूब दान पुण्य किया। मरने के बाद सरला को गोलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू लाल रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके 2 पुत्र और उनकी पत्नियां एक ही साथ रहते थे। शंभू लाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ के साथ ही गौ सेवा भी करते थे। उनके पास एक गाय माता हमेशा रहती थीं। वह पूजा पाठ करते और गाय माता की सेवा करते। एक बार अधिक मास का महीना आया। शंभू लाल अधिक मास स्नान करने लगा। उनका गांव नदी किनारे बसा था। वह नदी पर स्नान करने जाते तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले जाते। पहले स्नान करते, फिर गंगा मैया को गाय का दूध अर्पित करते। एक दिन उनकी गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई। शाम होने वाला था। शंभू लाल ने अपने बहुओं से कहा, मेरे शाम के स्नान करने का समय हो गया है, अभी तक गाय माता वापस नहीं आई। तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और जहाँ गाय माता मिले वहीं उनका दूध निकाल कर लाओ। दोनों बहुओं ने ससुर के आदेश अनुसार बर्तन लेकर गाय को खोजने निकल गए। उनको जंगल किनारे खेत में गाय और उसका बछड़ा नजर आया। दोनों बहुएं गाय के पास गईं। बड़ी बहू ने कहा, छोटी देखो, गाय अपने पूरे शरीर पर गोबर लगा रखी है। बाप रे बाप, कितना गंदा लग रही है। कौन इसका दूध निकालेगा? मुझे तो बहुत ही घृण महसूस हो रही है। बछड़े के भी शरीर में गोबर लगा था। बछड़ा ने जब बहुओं को देखा तो खुशी से छोटी बहू के पास आया, पर छोटी बहू ने उसको डंडा से मारने लगी। बोली, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हमारा चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। छोटी बहू ने गाय के बछड़े को मारती रही। बछड़ा अपने बचाव में एक गड्ढा में जाकर गिर गया। गाय यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गाय माता ने श्राप दिया कि बड़ी बहू के शरीर में कोढ़ निकल जाए और छोटी बहू बाझन हो जाए। उन दोनों बहुओं को इस श्राप की बात पता नहीं थी। वह दोनों घर आई। बड़ी बहू के शरीर में जलन होने लगा। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। वह दर्द से बहुत रोती रही। इस तरह कई साल बीत गए। ना बड़ी बहू के शरीर का कोढ़ ठीक होता और ना छोटी बहू को बच्चा होते। शंभू लाल पूजा करते वक्त भगवान से कहते, प्रभु हमारे किस अपराध की सजा दे रहे हैं? बड़ी बहू के दर्द का चीख मुझे सहन नहीं होता और छोटी बहू का तो नाम ही बाझन सारे गांव वाले रख दिए हैं। प्रभु मुझे यह सब देखा नहीं जाता, आप सब ठीक कर दीजिए। एक दिन भगवान साधु के भेष में शंभू लाल के घर आए। शंभू लाल साधु महाराज की सेवा करते हैं और अपने घर के दुख के बारे में बताते हैं और उपाय पूछते हैं। तब साधु ने कहा, शंभू लाल तुम्हारी बहुओं पर गौ माता का श्राप लगा है। गौ माता ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। शंभू लाल ने कहा, महाराज हमारी बहुओं को कब और कैसे गौ माता ने श्राप दिया? तब साधु महाराज बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। बहुएं आती हैं और उस दिन की घटना महाराज जी बताते हैं। बहुएं कहती हैं, हाँ पिताजी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज ने कहा, बड़ी बहू तुम अपने पूरे शरीर में गाय का गोबर लगाकर 7 दिनों तक स्नान करोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो शायद वह अपना श्राप वापस ले लें। और छोटी बहू तुम नहा धोकर गोमूत्र को प्रसाद समझकर 7 दिनों तक पियोगी और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा मांगोगी तो तुम्हारा भी श्राप वापस हो जाएगा। साधु बाबा के बताए गए उपायों के अनुसार दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू का कोढ़ ठीक हो गया और छोटी बहू का गर्भ ठहर गया। अब शंभू लाल के घर में गौ माता के कृपा के कारण खुशियाँ वापस आ गई। हे गाय माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।